हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। लगातार यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, हम कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, जानेंगे इनकी सर की स्ट्रेटजी के बारे में और आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम, एजुकेशन। मेरा नाम विकल्प सिंह, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम। जी। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा था। जैसे आपको इंटरव्यू से पहले जो माइंड में चल रहा था, अंदर जाके क्या जब बाहर निकल गया तो क्या चल रहा है? हाँ, काम हो गया था एकदम पूरी तरीके से। पहले क्या चल रहा था? पहले तो क्या पूछेंगे, क्या है क्या नहीं, नर्वस था बहुत, लेकिन अंदर जाके अच्छे लगे। किस क्वेश्चन से शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन क्या था आपका पहला? क्वेश्चन क्या, अपने बारे में कुछ बताइए। और इसके बाद डेप्थ से और सारी चीज़ें पूछेंगे। ओके। टैब से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? डेप्थ से जो आपकी हॉबी है और जो सारी चीज़ें आपने लिख रखी हैं उनके बारे में। आपकी हॉबी क्या थी? हॉबी नॉवेल रीडिंग। जी। ओके। और करंट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे रहे थे, अगर रिव्यू करना? करंट से जो आईआर में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में पूछा गया। ओके। और जो प्रधानमंत्री कई दौरे पर गए उनके बारे में सारी चीज़ें। ओके। ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन लिया? आपके ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। तो ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन चल रहा था? ऑप्शनल से मे भी पूछा तो नहीं उन्होंने, लेकिन जाते जाते कुछ सवाल पूछे। ऑप्शनल से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन क्या, नॉवेल मैंने हॉबी थी तो उसी के बारे में सारी चीज़ें पूछी। ओके। यहाँ से पहले आपने मॉक टेस्ट कहीं और कहीं पहले लगाया होगा, मॉक इंटरव्यू दिया होगा आपने, तो क्या डिफरेंट देखने को मिला था आपको? काफ़ी चीज़ें अलग हैं मोक से और यहाँ से। ओके। ये आपका हिंदी मीडियम फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी जी। तो इसके साथ आपकी सटीक रणनीति रही होगी, जी। सब पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक जी। पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं थोड़ा अगर इसको फास्ट करता हूँ तो थोड़ी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जानना चाहूँगा कि आपकी रिसोर्स रहे प्रीलिम्स को लेकर, और कैसे अपनी स्ट्रेटजी को तुमने तैयार किया? फ्री के लिए वही एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक जो मार्केट में है वही सारी चीज़ें। ओके। एनसीईआरटी कहते हैं, एनसीईआरटी किस कहाँ से स्टार्ट कर दी चाहिए? एनसीईआरटी मुझे लगता है जियोग्राफी 6 to 12 और बाकी चीज़ों के 11 12 कर दी। तो यूपीएससी जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? यूपीएससी जर्नी 12 पास आउट हुआ, फिर सोचा उसके बारे में, फिर बस कहीं से कोई मोटिवेशन, कोई आपके Motivation- फैमिली बैकग्राउंड में, हाँ, सर्विस में? फैमिली में भैया है। अच्छा। इसलिए ओके। तो किस तरीके की रही आपकी पूरी जर्नी की, अगर थोड़ी विस्तार से बात करें तो कहाँ से आपने, क्या कोई कोचिंग करी या सेल्फ स्टडी करते हुए? सेल्फ ही की है मैंने। सेल्फ की? कोई आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं, की, नहीं, कोई मेंटरशिप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो कहाँ से आपको गाइडेंस आई थी कि मेरे को ये करना चाहिए? किस तरीके से आपने तैयार गाइडेंस किया? क्या, फैमिली मेम्बर ही रहे हैं तो उन्हीं से ही गाइडेंस मिली, उन्हीं के सानिध्य में रह के सारी चीज़ें। जैसे आपने प्रीलिम्स को बताया कि प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी लोग समझ नहीं पाते किस स्टैंडर्ड से हमको पढ़नी चाहिए, और कौन कौन सी सिलेक्टेड एनसीईआरटी हो सकती है हमारे? सिलेक्टेड एनसीईआरटी जियोग्राफी की है, जैसे हिस्ट्री की है, पॉलिटी की, ये सारी चीज़ें, और 11th की जो इकोनॉमी की थी वो एनसीईआरटी करनी चाहिए। ओके। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल है या दोनों मेंस के लिए? प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए। इसके साथ आपने कोई और एडवांस बुक लिया? एडवांस बुक जो मार्केट में है वही सारी चीज़ें, जैसे अगर आप जैसे स्पेक्ट्रम है और अदर चीज़ें हैं, रमेश सिंह है इको के लिए, और वही सारी चीज़ें की। ओके। तो आप जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो, कितना टाइम आपको हो? 2 साल हो गए। 2 साल। जी। आपने प्रीलिम्स को अलग टारगेट किया है या फिर दोनों को एक साथ प्रीलिम मेंस के लिए? शुरू में मैंने प्री मेंस लेके ही चला हूँ, जब प्री मतलब नज़दीक आ गया तो मैंने प्री फोकस ही तैयारी की। प्री के लिए आपने कितना टाइम दिया, कितने महीने प्री पहले के आपने लिए प्रीलिम्स को तैयार करना? लगभग मैंने 5 से 6 महीने दिए। ओके। तो प्रीलिम्स की किस तरीके से आपने डिजाइन किया कि इतना इतना प्रीलिम्स के लिए पढ़ना? जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो टाइम होता है वही सारे टाइम दिए मैंने। ओके। प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स बनाए थे या फिर मेंस वाली? वही प्री मेंस के लिए वही। ओके। अगर आपको मेंस पे आऊँ तो मेंस के लिए आपकी एक सटीक रणनीति रही होगी फर्स्ट टाइम पहले प्रयास में यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मेंस की क्या आपकी रणनीति थी? किस तरीके से आपने आपको डिजाइन किया? रणनीति क्या सर, जो सेल्फ नोट्स बनाए थे वही सारी चीज़ें की मैंने, आंसर राइटिंग की। ओके। इसके अलावा कुछ और आपने पीवाईक्यू या फिर पीवाईक्यू तो करने मस्ट ही है, वही सारी चीज़ें की। लोग कंफ्यूजन रहते हैं पीवाईक्यू लेकर के? पीवाईक्यू बहुत सारे और भी कैंडिडेट हैं कि पीवाईक्यू कीजिए, उनसे अपना नोट्स बनाइए। जी। अब वो जो एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं पीवाईक्यू से कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उनकी थीम को हम पहचानें कि ये थीम कैसे? जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं हो जाता, आप पीवाईक्यू बैठिए, एग्ज़ाम टाइम जो होता है यूपीएससी का, पूरे 100 के 100 सॉल्व करने हैं आपको। इसके बाद देखिए मेरी वीकनेस कहाँ है, मैं कहाँ अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ ख़राब कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। करंट अफेयर को लेकर आपको क्या अप्रोच रही? कोई मैगजीन रही या फिर कोई मैगजीन वही कोचिंग की विजन IAS की मैगजीन होती है। जो मंथली आती है या फिर जो जी, मंथली की मैंने। मंथली वाली?
ओके। और आगे बात करूँ जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और जो कि आपको फाइनल लिस्ट में तय करती है क्या आना है, एथिक्स और एसए। तो एथिक्स और एसए को आपने कैसे तैयार किया, किस तरीके से डिजाइन? एथिक्स सर, जब तक सिलेबस कवर हुआ, सारी जब तक सिलेबस आपका कवर नहीं हो जाता, एथिक्स और ऐसे आप कर नहीं पाओगे। ओके। तो सिलेबस कवर हुआ तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी और जो मार्केट में बुक्स हैं उन्हीं का सहारा लिया बस। एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर क्या की क्या पॉइंट में करिए, डायग्राम डालिए, मैप डालिए, यही सारी चीज़ें। आपकी आंसर राइटिंग पाऊंगा तो आंसर राइटिंग आपने कब स्टार्ट की, जब से आपने तैयार शुरू की या फिर जो प्रीलिम्स क्रैक हुआ उसके बाद? फ्री होने के बाद पूरी तरह से। पूरी बात, उससे पहले आप? उससे पहले थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता था हर हफ्ते, सैटरडे संडे बस। ओके। जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहने वाली है? आप अपने अपने जो टाइम पीरियड को किस तरीके के स्लॉट में अपने आप को डिवाइड करते स्लॉट वाइज सर अब टाइम तो कम ही है, हैं? जनवरी चली गई हाँ, है, जनवरी तो आपको पूरा। प्री फोकस होना है पूरी तरीके से। तो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं विदिन ये 3-4 जो महीने रहे? प्री के सारे सब्जेक्ट हैं उन्हीं को लेके चलना है पूरी तरीके से। उसके कोई लिए कोई स्पेशल? स्पेशल क्या सर, अब सब्जेक्ट तो कवर ही करने हैं आपको, जब तक नहीं हो जाते तो तब करना ही करना है आपको। सर थैंक यू सो मच। आई होप आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा, मुझे अच्छा लगा।